डाइट, ये वर्ड इतने बार इतने लोगों ने इतने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है कि हम आजकल ये भूलते चले जा रहे हैं कि डाइट वर्ड का असली मीनिंग है आहार, हमारा रोज़ का आहार। और इसी के चलते हम कितने सारे फैट डाइट्स के पीछे भागते हैं और अंडर ईटिंग, ओवर ईटिंग जैसे चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। हमारा हजारों साल पुराना खजाना आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए उसका सबसे पहला मेडिसिन है उसका आहार, डेली डाइट। तो आइए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि क्या कहता है आयुर्वेद हमारे डाइट के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ तेजस्वी और स्वागत है आपका 640 मसल्स में। वैसे तो आयुर्वेद हमें कई सारे नियम बताता है कि डाइट, डेली आहार हमें किस तरीके से लेना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, कैसे कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बाद में अलग अलग वीडियोस में जानने ही वाले हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में जिससे हमारा रेस्ट्रिक्शन किए बिना ही डाइट फॉलो हो सकता है। यस्य देशस्य जंतोः तज्जनौ तस्यौषधिं मतम्। यहाँ पे औषधि वर्ड का मतलब सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं बल्कि डाइट से भी जुड़ा हुआ है। अपना आयुर्वेद जो है वो अपने औषधि हो या डाइट, दोनों में ही देश और काल, ये दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ का लोकल फूड और जो हमारा आजकल मौसम चल रहा है उस हिसाब से सीजनल फूड हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। वैसे तो आजकल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लैब्स के चलते कोई भी चीज़ कहीं भी उगाई जा सकती है, लेकिन जो सदियों से नेचुरली हमारे एरिया में उगाया जाता है उसे कहते हैं लोकल। और साथ ही सीजनल का भी हमें ध्यान रखना है। जो आजकल के सीजन के हिसाब से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स चल रहे हैं उन्हें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ये सीजनल और लोकल फूड जो है वो नेचर द्वारा हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं अपने एरिया के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उस दौरान हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसी के लिए वो बनाए जाते हैं। इसीलिए सीजनल और लोकल फूड्स हमें हमेशा इंक्लूड करना है अपने डाइट में। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो दिन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मॉर्निंग में वो अच्छा होता है, दिन चढ़ते चढ़ते आफ्टरनून तक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छा होते जाता है। लेकिन आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक जैसे जैसे दिन ढलता जाता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो होता जाता है। इससे हमें 2 बातें पता चलती है। पहली चीज़ तो ये कि हमें हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो लो रखना है लेकिन अच्छा रखना है। दिन चढ़ते चढ़ते आफ्टरनून तक जो अपना लंच है वो हमें हेवी करना है क्योंकि तब अपना डाइजेशन सिस्टम अपने पीक पे होता है। उसके बाद दिन ढलते ढलते हमें डिनर खत्म करना है लेकिन वो उसे भी हमें कम रखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि हमारा जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी 3-4 मील है वो हमें सनराइज से लेके सनसेट के बीच में ही ख़त्म करनी है। ये अपने आप में ही इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह वर्क करता है। अब शायद आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर 6-6:30 बजे दिन ख़त्म होता है, सनसेट होता है, उस वक्त हमने डिनर कर लिया तो शाम के रात के 10-11 बजे तक हमें भूख लग जाएगी, तो हम क्या करें? आयुर्वेद उसके लिए भी सॉल्यूशन देता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको सोने से पहले मिल्क अलाउड है। पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल के बारे में आजकल सारे डाइटिशियंस बात कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ के बारे में हजारों सालों पहले घेरंड संहिता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा गया है। अन्नेन पूरयेद अर्धम तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य तुर्यांशम संरक्षेद वायुचारणे। यानी कि जो हमारा स्टमक है उसका आधा पार्ट हमें फूड, अपने आहार से भरना है। बचे हुए आधे पार्ट में से भी आधा पार्ट, 1/4 पार्ट जो है हमें लिक्विड चीज़ों से भरना है, जैसे कि पानी हो गया, बटर मिल्क आदि चीज़ें। और बचा हुआ 1/4 पार्ट जो है उसे हवा से भरना है, यानी खाली रखना है। इससे होगा ये कि हमारा जो स्टमक है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन अच्छे से हो पाएगा, खाने का मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो अच्छे से सिक्रेट होंगे और रिजल्ट होगा अच्छा डाइजेशन। लेकिन शायद आप ये सोच रहे हो कि ये पता कैसे चलेगा कि ये आधा पार्ट मेरा स्टमक का भर चुका है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ऐसे 5 ट्रिक्स जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं।
तो सबसे पहला ट्रिक है यूज़ स्मॉलर प्लेट। आप जितना हमेशा प्लेट लेते हो उससे थोड़ा छोटा प्लेट लेके देखिए। इससे होगा ये कि इल्यूजन क्रिएट होगा आप ज़्यादा खाना ले रहे हो, ज़्यादा खाना खा रहे हो, लेकिन असल में आप कम खाना खा रहे होते हो। सेकेंड जो ट्रिक है वो है सर्व ओनली वंस। आपके हिसाब से जो भी आप 1-2 रोटी है, सब्जी है, चावल है, जो भी है आपका, एक ही बार में सर्व कीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। आपको बस इतना रूल ध्यान रखना है कि आप सेकेंड टाइम उठ के कुछ और लेने नहीं जाएंगे। तीसरा जो ट्रिक है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि सबसे छूट के अकेले में जाके खाना खाइए, लेकिन हाँ, मोबाइल देखते हुए खाना, टीवी देखते हुए खाना, बुक पढ़ते हुए खाना, या फिर किसी से हंसते खेलते बातें करते हुए खाना, ये चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा पेट भर गया है, फुल हो गया है, ये सिग्नल हम समझ नहीं पाते और गलती से ओवर ईटिंग करते जाते हैं। चौथा जो ट्रिक है वो है ईट कलरफुल। जी हाँ, आपका सिर्फ सब्जी रोटी ही नहीं, साथ ही में आपको कलरफुल वेजीज भी अपने प्लेट में लेनी चाहिए, जैसे कि ककड़ी, गाजर, बीटरूट, टमाटर जैसी चीज़ों को अपने खाने में हमेशा इंक्लूड कीजिए। वो आपको फाइबर्स प्रोवाइड करेंगी, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसे चीज़ों से आप दूर रहेंगे। फिफ्थ जो ट्रिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, वॉच योर वाटर इनटेक। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपकी बॉडी थर्स्ट और हंगर में फ़र्क करना नहीं जानती। शायद आपको प्यास लगी हो, लेकिन आप ओवर ईटिंग करते जा रहे हो, खाना खाते जा रहे हो। इसीलिए आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना ना भूले, अपने वाटर इनटेक को बहुत केयरफुली वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखे आयुर्वेद के हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट रूल, जिससे हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफस्टाइल में एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही देखें 5 ऐसे ट्रिक्स जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे टिप्स है, ट्रिक्स है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि सब उसका फ़ायदा उठा सके। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।